वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक मैंने पिक किया है वो उन सभी व्यूअर्स को क्लैरिटी देगा जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। किसी तरह का कांटेक्ट नहीं है और अगर कांटेक्ट है भी तो बहुत कम है, ऑन एंड ऑफ रिलेशन बहुत रहता है। और ये एक ऐसे भी पार्टनर हो सकते हैं आपके जो आपके साथ किसी लंबे रिलेशनशिप में हो या कोई रीसेंट रिलेशन भी आपका इनके साथ हो सकता है। तो हम इनकी एक्चुअल इंटेंशन के बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे कि इनके असली में जो मन के अंदर मंशा है, विचार हैं, या जो इस इंसान की अंदर से इंटेंशन है, इरादा है, वो इस रिलेशनशिप के लिए क्या है। ये इंसान क्या नो कांटेक्ट में आपको याद करते हैं, नहीं करते, या ये अपनी लाइफ में मज़े ले रहे हैं, ज़िंदगी बहुत आराम से निकल रही है और आप उनके लिए इतना परेशान रहते हो। तो इतना जो आपके मन में विचार चलता रहता है, क्या वो भी आपकी कमी को फील करते हैं नो कांटेक्ट में या नहीं। तो इस वीडियो में आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। वीडियो जनरल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। कोई भी देखे, सुने और गाइडेंस को फॉलो करे, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, मर्द हो, औरत, लड़का, लड़की, कोई भी। और अगर आपका किसी के साथ सेम जेंडर रिलेशनशिप है तब भी। तो गाइस, मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफल करके रख लिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ पे, सिचुएशंस पे फोकस बनाया जा सके। तो सबसे पहले यहाँ जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन को दिखा रहे हैं। और करंट सिचुएशन में इनका जो मन है वो किसी तरह से अपने करियर से लेकर अपनी फैमिली लाइफ को दिखा रहा है। यानी कि ये इंसान अपने करियर पे या तो कोई स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर अगर ये ऑलरेडी किसी अच्छे करियर में हैं, इनका दिमाग किसी और करियर की तरफ आकर्षित हो रहा है, या कुछ और ये नया ओपन करना चाहते हैं, या अपने करियर को एक्सपैंड करना चाहते हैं, या किसी से ये गाइडेंस के लिए भी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपका जो पार्टनर है उनका जो करंट सिचुएशन दिखाई दे रहा है वो करियर से रिलेटेड इस्टेब्लिश करने में, या करियर के अंदर कोई भी समस्या अगर आ रही है तो उसको ठीक करने में ज़्यादा दिख रहा है रैदर देन रिलेशनशिप्स। ऐसा कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं। और अगर पास्ट में इस पर्सन ने आपको चूज़ नहीं किया था, किसी और को चूज़ कर लिया, चाहे कोई इनका लव अफेयर अगर आपके साथ लंबे टाइम तक चलता रहा, उसके बावजूद भी इन्होंने आपसे शादी नहीं की, या आपको शादी के नाम पर कमिटमेंट नहीं दी, या फिर इन्होंने किसी और से शादी कर ली, तब भी इस इंसान की करंट सिचुएशन में इनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए दोबारा कांटेक्ट में आने को कर रही हैं, कांटेक्ट चाहते हैं आपसे। और ये जो चीज़ें हैं सभी लोगों के लिए अलग अलग होंगी, क्योंकि सभी लोगों के पार्टनर मैरिड नहीं हो सकते और सभी के पार्टनर सिंगल भी नहीं हो सकते। कुछ केसेस में आप मैरिड हो, वो सिंगल है। कुछ केसेस में मेरे देखने वाले दर्शक, व्यूअर्स, वो मैरिड हैं और आपके पार्टनर भी मैरिड हो सकते हैं। अदर केसेस में आप दोनों सिंगल हो सकते हो, लेकिन कोई फैमिली प्रेशर है, फैमिली का दबाव है, या फैमिली नहीं मानेगी, इसके बारे में आप दोनों को या तो पता हो सकता है, और उसी के रीज़न के कारण पास्ट में यहाँ पे सेपरेशन आया है, क्योंकि पहला कार्ड ही सेपरेशन का आज की रीडिंग में निकल कर आया है। काफ़ी सारे लोग आज के वीडियो को जो सुन रहे हैं उनमें से 90% लोगों की लाइफ में इस इंसान की वजह से बहुत सारा मेंटल क्योस लगा रहता है, मानसिक परेशानी आती है, मन में उलझन रहती है आप लोगों को।
चाहे ये आपके हस्बैंड या वाइफ क्यों ना है, फिर भी इनकी तरफ से आपको हमेशा बैलेंस बनाने में, जो एक रिलेशन में बैलेंस होना चाहिए, कम्युनिकेशन का, फिज़िकल रिलेशनशिप का, इमोशनल चीज़ का, लव कंपैटिबिलिटी का, एक जो बॉन्ड होता है पार्टनर के बीच में उसका, तो हमेशा आपको दिक्कत रही है इस इंसान के साथ। स्ट्रगलिंग दौर काफ़ी लोगों का आज की रीडिंग में चला होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट कुछ कार्ड्स हैं, यहाँ पर नंबर्स आए हैं उनके ऊपर कार्ड्स के। तो ये न्यूमरोलॉजी नंबर्स भी आपकी लाइफ में किसी रूप में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर इन नंबर्स का कुछ महत्व हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है ये नंबर्स आपके पार्टनर का बर्थ डेट हो, या आपका बर्थ डेट हो, बर्थ मंथ हो या आपका बर्थ मंथ हो, या फिर ये वो डेट्स हो सकती हैं जब आप दोबारा इन्हीं के साथ रीयूनियन में या फिर से पुनर्मिलन को लेकर ज़िंदगी में इकट्ठे हो सकते हो, चाहे वो हफ्ते हो, दिन हो, घंटे हो या महीने हो। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पर आया है नंबर 6। उसके बाद अगला नंबर यहाँ पे नंबर 18 है, फिर नंबर 11 आया है, देन यहाँ पर 29 है, 21 है, 23 है, 32 है, 14 है, 16 है, 8 है, नंबर 4 है, नंबर 1 है, और जो लास्ट नंबर है नंबर 10। तो काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में इतने दिन, इतने घंटे, इतने हफ्तों में भी रीयूनियन पॉसिबल हो सकता है। जो जैसा रेजोनेट होता है उसी को रखें, बाकी चीज़ों को जाने दें, क्योंकि जनरल रीडिंग में हर एक चीज़ हर एक व्यूअर के साथ रेजोनेट नहीं होगी, और अगर आपके साथ होती है तो इट मीन्स आपकी करंट मैनिफेस्टेशंस, करंट एनर्जीज इसी तरह के वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो अभी अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर नो कांटेक्ट में आपके पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड दिखा रहे हैं कि ये इंसान अभी नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको। शायद हो सकता है आपके फ़ोटोग्राफ्स बहुत ज़्यादा देख रहे हो हाल फिलहाल। काफ़ी ऐसी बातें हैं इनके मन में जो इन्होंने आपको शायद बताई हैं, लेकिन वो हो सकता है कि इनको बाद में रियलाइज़ हो रही हैं कि वो चीज़ें जो भी इन्होंने आपको बोली, चाहे गुस्से में बोली, चाहे भड़ास निकाल दी, फ्रस्ट्रेशन निकाल दी, मन में कोई प्रॉब्लम थी, किसी का गुस्सा किसी पे निकाल दिया, आपको किसी चीज़ के लिए इन्होंने ब्लेम किया है, रिस्पॉन्सिबल ठहराया है, तो हाल फिलहाल ये इंसान उन सभी बातों को सोच रहे हैं। इनकी करंट एनर्जीज वैसी ही हैं। तो मेरे कुछ व्यूअर्स की लाइफ में आप लोग एक स्ट्रॉन्ग 5D कनेक्शन में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते रहते हो। 5D कनेक्शन 5th डायमेंशन कनेक्शंस होता है, जो हायर लेवल्स सोलमेट्स होते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं, या जो ऐसे कनेक्शंस होते हैं जो आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूनिवर्स की तरफ से मिलाए हैं। उन कनेक्शंस में ऐसी एनर्जीज हायर लेवल पर एक्टिव रहती है, और जब भी कोई एनर्जी आपके ऑरा में, आपके एनर्जी फील्ड में एक्टिव रहेगी तो आपको माइंड, बॉडी, सोल में उन चीज़ों का प्रभाव भी दिखाई देगा। चाहे कभी कभी आपको अचानक से गुस्सा आ जाता हो, और कभी आप अचानक से नॉर्मल लाइफ को लीड कर रहे हो, कभी अचानक से आप पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करके रोने लग पड़ते हो। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है अगर लाइफ में, लेकिन किसी दिन अचानक से पर्सन की याद आ जाती है, आँख से आंसू निकल आते हैं, मन में जो तरह तरह के विचार आते रहते हैं कि कहीं पर्सन मेरे से दूर ना चले जाएं,
इन्होंने मेरे साथ नो कांटेक्ट क्यों क्रिएट किया। मैंने सब कुछ तो इनके लिए किया था और मैं आज भी इन्हीं के लिए वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन मेरे पर्सन ने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत ही पेनफुल है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेबल है और काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो में आप लोगों को पास्ट में आपके पर्सन ने चीट भी किया हो सकता है और वो भी आपका नो कांटेक्ट का रीज़न बना। ये स्पेशल चैनल्ड मैसेज है, सभी व्यूअर्स के साथ इसको रिलेट ना करें। आपको पता होगा कि आपके रिलेशन में पास्ट में क्या हुआ था जिसकी वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन आपके पार्टनर ने क्रिएट की, या मेरे व्यूअर्स में से कुछ परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स ने इनसे अपनी एनर्जीज़ को इमोशनल लेवल पर विड्रॉ कर लिया। क्योंकि मुझे कुछ लोगों में कांटेक्ट बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, एक ब्रेकअप वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो कुछ लोग अपने एक्स पार्टनर का कम्युनिकेशन वेट कर रहे हैं, किसी तरह का कॉल मैसेज का आपको इंतज़ार भी हो सकता है। और ये इंतज़ार सिर्फ आप नहीं, आपके पार्टनर भी कर रहे हैं। क्योंकि मुझे इनकी जो रीसेंट एनर्जीज़ हैं और अभी कुछ दिनों से ये भी दिखाई दे रहा है, जो प्लैनेट्स डायरेक्ट मोशन में आए हैं, अपने अपने घरों में कुछ प्लैनेट्स की वापसी हुई है, ट्रांजिट हुआ है। और जब भी कोई ग्रह मार्गी होता है एस्ट्रोलॉजिकली, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मैं अपने टैरो रीडिंग के अंदर उन चीज़ों को भी कंसीडर करती हूँ जो मुझे लगता है कि वो बताने लायक हैं। तो जो प्लैनेट्स हैं जो लव रिलेशनशिप्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो जब वो अपनी पावर में वापस आ जाते हैं तो काफ़ी लोगों के रीयूनियन के चांसेस हाई हो जाते हैं। लेकिन अगेन डिस्क्लेमर है, अब उन प्लैनेट्स की हर इंसान की ज़िंदगी में उसके बर्थ चार्ट में किस तरह की प्लेसमेंट है, पॉजिटिव प्लेसमेंट, नेगेटिव प्लेसमेंट, वो भी डिपेंड करता है आपके रीयूनियन के लिए, आपके लव बॉन्ड के लिए, रिलेशनशिप की कॉन्टिन्यूटी के लिए। और आगे चलकर रीयूनियन होता है नहीं होता, तो ये फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं। लेकिन टैरो को अगर मैं कंसीडर कर रही हूँ आज की रीडिंग में, तो जो एनर्जीज़ निकली हैं वो ये बता रही हैं कि नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर भी आपके साथ अपने रिलेशन में कुछ पुरानी यादों को तरोताज़ा करना चाहते हैं। जो भी इन्होंने आपके साथ वक्त बिताया है, जो भी इन्होंने आपके साथ फीलिंग्स को शेयर किया है, चाहे वो इमोशनल लेवल पर किया हो, फिज़िकल लेवल पर किया हो, या फिर किसी तरह से भी स्पिरिचुअल लेवल पर आपका रिलेशन हो। क्योंकि आपके आने के बाद ना इस इंसान को शायद कुछ रियलाइजेशन यूनिवर्स की तरफ से हुए हैं। आपका आना भी इनकी लाइफ में किसी ब्लेसिंग से कम नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर कुछ लोगों को पिछले कुछ दिनों से या अगले कुछ दिनों में स्ट्रॉन्गली एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, मास्टर नंबर्स दिख सकते हैं, यूनिवर्सल नंबर्स दिख सकते हैं, 111, 222, 333, 444, 555, सो ऑन। जो इस तरह के नंबर्स आपको बार बार दिख रहे हैं उसके पीछे रीज़न है। और बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में लगातार पूछते रहते हैं, स्पेशली वो व्यूअर्स जो नए आए हैं चैनल पर, कि ये नंबर्स हमें कहाँ देखने हैं। आपको देखने नहीं हैं, आपको मन में कभी भी ये बात बिठानी नहीं है कि वीडियो में नंबर बताया है तो मुझे वही नंबर दिखना चाहिए। नहीं, अगर आपको जाने अनजाने में ऐसे ऐसे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं जो अभी मैंने बताया, इसका मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है, अध्यात्म की जो यात्रा है, आप उस पर हो। अब वो यात्रा आपको किस लेवल तक लेकर जा रही है, क्या उस लेवल में आपका आपके काउंटर पार्ट के साथ, जो आप ही का पार्ट है,
उससे रीयूनियन होगा या नहीं? क्या आपका काउंटर पार्ट कोई कार्मिक है? क्या आप किसी सोलमेट के साथ रिलेशन में हो? और क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे कार्मिक अकाउंट्स हैं जिनको आपने अपने करंट रिलेशन में बैलेंस करना है? तो ये चीज़ें ना बहुत डीप लेवल पर चली जाती हैं, और जो लोग नए आते हैं उनको कुछ चीज़ों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता। और जब आप टैरो पर आते हो तो प्लीज़ एक ओपन माइंड के साथ और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आया करें, क्योंकि यहाँ पर हम सभी एक यात्रा पर जुड़े हैं। जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं होती, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप हमेशा उन चीज़ों को पूछ सकते हैं। टैरो पे आने का मकसद और टैरो से आपको गाइडेंस देने का मकसद केवल और केवल मटेरियल लाइफ के आंसर्स देना नहीं, आपको स्पिरिचुअल चीज़ों से भी अवगत कराना होता है। तो आज के रीडिंग में मैंने आपको ये इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की काफ़ी सालों से तलाश है। कुछ लोग आज की रीडिंग सुन रहे हैं लेकिन उनका ब्रेकअप हो चुका है, वो अपने एक्स लवर के लिए इस रीडिंग को सुन रहे हैं। कोई एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई एक्स रिलेशनशिप जो आपसे काफ़ी टाइम पहले ख़त्म हो चुका है या रिसेंटली ख़त्म हुआ है, लेकिन आप उस पर्सन से आज भी, इस वक्त भी इस रीडिंग को सुनते हुए कनेक्शन फील करते हो। और आप बहुत सारे लोग अपने करंट पार्टनर के लिए या अपने ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में जो पार्टनर हैं उनके लिए एनर्जीज़ को सुनने आते हैं। तो कुछ लोगों को नो कांटेक्ट में ये जानकर खुशी होगी कि आपका ये नो कांटेक्ट सिचुएशन अगले 30 दिनों में ख़त्म हो सकती है। नंबर 3 की एनर्जी आज की रीडिंग में डोमिनेट कर रही है, स्ट्रांगली आई है। नंबर 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है। अगले 3 घंटे में भी किसी को कॉल मैसेज मिल सकता है, या 30 घंटों के दौरान किसी को 3 हफ्तों में, और मैक्सिमम केस में अगले 3 महीने। तो यहाँ पर ज़ोडिएक साइन भी आप लोगों के पार्टनर के निकले हैं, जो इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी इम्पॉर्टेंटली बैठे हो सकते हैं। और ये साइंस वैदिक ज्योतिष के अनुसार भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सूर्य, चंद्र, नाम राशि, लगन राशि, इस तरह से। तो सबसे पहली यहाँ पर राशि आई है मकर राशि, कैप्रिकॉन। उसके बाद धनु है, सैजिटेरियस। तीसरी राशि यहाँ पर जेमिनी है, मिथुन राशि। चौथी राशि यहाँ पर कर्क आई है, कैंसर का साइन। 5वीं राशि यहाँ पर लिब्रा है, तुला राशि। 6वीं राशि यहाँ पर एरीज है, मेष राशि। 7वीं राशि यहाँ पर स्कॉर्पियो आई है, वृश्चिक। और लास्ट राशि यहाँ पर जो आई है वो है कैप्रिकॉन। अगेन कैप्रिकॉन 2 बार ही आ गया है मकर राशि। तो मकर राशि वालों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा नो कांटेक्ट में सिचुएशन भी और एनर्जीज़ भी। जिनकी नहीं आई तो आप घबराइए नहीं, आप मैनिफेस्टेशंस करके, रेमेडीज़, रिचुअल्स करके अपनी सिचुएशंस को फेवरेबल भी बना सकते हो। तो अभी नो कांटेक्ट तो आपके पर्सन भी ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनका भी इरादा आपके साथ दोबारा कांटेक्ट में आने का है। इनको भी पुरानी चीज़ें दोबारा से रिक्रिएट करनी है। रिक्रिएशन का कार्ड मेरी आजकल रीडिंग्स में बहुत रिपीट हो रहा है, तो शायद यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप इस कनेक्शन में कुछ चीज़ों को डिवाइन पर सरेंडर कर दें, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक ना करें। और आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट लेंगे। कुछ लोगों के लिए जल्दी एक्शन आ सकता है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी है, क्योंकि कैप्रिकॉन की एनर्जी आई है। और कैप्रिकॉन की एनर्जी जो होती है वो काफ़ी करियर ओरिएंटेड, फाइनेंसेस को स्टेबल करना, फाइनेंशियल ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान देना,
प्रैक्टिकल अप्रोच, चीज़ों को एनालाइज बहुत करते हैं, स्लो मूविंग होती है। रिलेशन से ज़्यादा ये लोग मटीरियल ग्रोथ को वैल्यू करते हैं। जहाँ पे भी इनको अबंडेंस की फीलिंग चाहिए, लाइफ में चीज़ों को ऐड करना, एसेट्स बनाना, लाइफ में प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ते जाना, तो इस तरह का जो इनका दिमाग है वो अभी भी कुछ लोगों की पार्टनर की लाइफ में एनर्जीज़ में प्रेजेंट रहेगा। बट ऐसा प्रैक्टिकल जो ये सोच रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकल कोई एक्शन भी ले सकते हैं आपकी तरफ। नो कांटेक्ट को तोड़ना भी चाहते हैं ये इंसान। तो यूनिवर्स की तरफ से इनको भी मास्टर नंबर्स, एंजल नंबर्स इस तरह से दिखाई दे रहे होंगे, और हो सकता है कि अलग अलग कलर के फेदर्स दिख जाएं या बटरफ्लाइज दिख जाएं। तो गाइज़, एक मेरे व्यूअर ने कमेंट सेक्शन में पूछा था, मैम आजकल बटरफ्लाइज कहाँ दिखती हैं? तो देखिए, बटरफ्लाइज आजकल भी दिखती हैं, आगे भी दिखेंगी, लेकिन आपको उस तरह की नज़र चाहिए कि आपके पास कितना टाइम है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो जो बहुत ही क्राउडेड है, हसल बसल से भरी हुई सिटी लाइफ में आप रहते हो, तो शायद वहाँ थोड़ा कम दिखे। लेकिन आप एक नेचुरल और एक कंट्री साइड एरिया में जाते हो, या किसी विलेज में जाते हो, या आपका घर किसी ऐसी जगह है जहाँ पे आसपास हरियाली बहुत है, गार्डन है, पार्क है, और अगर आपका घर ही ऐसा है जिसमें आगे फ्रंट यार्ड है, कोई गार्डन है उसमें छोटा सा, तो डेफिनेटली बटरफ्लाइज आपको दिखेंगी। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट आते हैं कि येलो कलर की बटरफ्लाई दिखी थी, ब्लू दिखी थी, ग्रीन दिखी थी। सबके अलग अलग मीनिंग होते हैं, लेकिन ओवरऑल मीनिंग इन सभी चीज़ों के दिखने का यही होता है कि आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली एलिवेट हो रहे हो, असेंशन आपकी लाइफ में चल रहा है, आप कहीं ना कहीं एंजल्स की नज़र में हो। तो जो भी आपकी विश होती है, जब भी कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं तो मांग लिया करें। तो फ़िलहाल गाइस, आज के लिए तो इतना ही। शॉर्ट, क्रिस्प लेकिन स्ट्रेट रीडिंग मैंने रखी है, और आई होप मैंने कुछ भी शुगर कोट नहीं किया। जो जैसा कार्ड्स में आया वही आपको बताया है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, आई एम श्योर आया होगा, और मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, लाइक भी दे दोगे, और शेयर कर दो उस इंसान के लिए जिसका आप भला चाहते हो। अगर कोई अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहा है किसी भी तरह से, तो आप उसको वीडियो शेयर करके अपने अच्छे कर्मास ऐड ऑन कर लेते हो। बाकी आपकी खुद की मर्ज़ी है। सभी अपना ध्यान रखें। बहुत जल्द अगले वीडियो में मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।